मैं SBN इंटर कॉलेज से मानस कुमार तिवारी कक्षा 6 की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ, इसमें आपका क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। खाली जगह दिया होगा और उसमें आपको भरना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 345 प्लस 789 बराबर बॉक्स, मतलब ये खाली जगह है, खाली जगह और प्लस 345। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका आएगा। सेकंड पार्ट आएगा 2889 प्लस 0 और खाली जगह आपको यहाँ पर भरना होगा, खाली जगह में भरना होगा। तीसरा पार्ट है 234 प्लस 456 ब्रैकेट क्लोज प्लस 789 इक्वल टू बॉक्स मीन्स खाली जगह, यहाँ खाली जगह है, प्लस बॉक्स में ब्रैकेट में 456 प्लस 789। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन दिया है और इसमें आपको खाली जगह भरना है। तो हम देखते हैं कि 345 प्लस 789, तो ये क्रम विनिमय नियम हो जाता है। क्रम विनिमय नियम से ये आपका पीछे हो गया और ये आगे, तो यहाँ पर क्या भर देंगे 789। आप देखते हो क्या कि 2889 में जीरो ऐड करने पे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो खाली जगह में क्या भर देंगे 2889। के बाद आता है 234 प्लस 456, तो ये आ गया 789 आपका। तो इधर ये आपका इसमें चला गया 456 प्लस 789, तो यहाँ क्या भर देंगे हम 234। इस तरह से हम इस रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाएगी। इसके बाद हम जानेंगे क्या एक्सरसाइज आती है 2B में क्या होता है। एक्सरसाइज 2B में क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2B में आपसे कहा जाता है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति फिर करनी है 468 इंटू 0 इक्वल टू बॉक्स में क्या भरेंगे ये देखना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा 8976 इंटू 5432 इक्वल टू 5432 इंटू ये बॉक्स है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। और तीसरा आपका आता है, तीसरा आएगा 8973 इंटू 1, तो ये आ जाता है आपका बॉक्स। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो जब किसी दिए हुए नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। 0 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 होगा। 8976 इंटू 5432, तो इधर आ गया आपका क्रम विनिमय नियम से 5432, तो
तो यहाँ पर क्या भर देंगे 8976, 8976। इसके बाद आते हैं 8973 इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई, किसी नंबर को 1 से गुणा करने पर नंबर वही आता, सेम आता है 8973, नंबर आपका सेम आएगा 8973, 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद है इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है निम्नलिखित का गुणनफल, निम्नलिखित का गुणनफल, निम्नलिखित का गुणनफल क्या करना है? योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है 4 इंटू 2834 इंटू 25। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये हो जाएगा कि सबसे पहले 4 इंटू 25 एक साथ और 2834 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 100 इंटू 2834 और 100 से गुणा करने पे क्या बन जाएगा? 2834 और आगे कितने बन जाएंगे? 2 जीरो आगे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आंसर हो जाता है। सबसे पहले आपने क्या किया? 4 इंटू 25 एक साथ, तो 4 इंटू 25 100 और 100 का जब 2834 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 2 जीरो बढ़ जाता है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है आपका 5 इंटू 658 इंटू 80 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? आपका ये आ जाएगा 5 इंटू 80 इंटू 658 और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, 5 8 जा 8 पंचे 40, 400 इंटू 658। अब आपका क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे। 4 8 32 के 2 3, 4 पंचे 20 और 3 23, 2 4 6 24, 24 2 26, 2 जीरो ये हो गए। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। कैसे? फिर से चेक कर लीजिए। 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 पंचे 20, 3 23, 2 4 6 24 2 26। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद आप क्वेश्चन थर्ड पार्ट डालेंगे। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 25 इंटू 4837 इंटू 40। तो क्या करना होगा इसे सॉल्व करने के लिए? सॉल्व करने के लिए आप इसको ग्रुप बना लेंगे। किसका 25 इंटू 40 और इंटू 4837 4837। अब क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करिए तो 4 पंचे 20, 0 4 दूना 8 2 10
और एक जीरो इसका, ये 1000 हो गया। 1000 1000 इंटू 4837 और जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, नंबर में 1 2 3 जीरो आगे और बढ़ जाते हैं, तो आंसर आ जाता है 4837 1 2 3 जीरो आगे 1 2 3 जीरो आगे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये योग प्रगुणों का प्रयोग करके इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। और अब जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आपका होगा कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन होगा। इसमें वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 487 इंटू 1008। इसको कैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 487 इंटू ब्रैकेट में 1008 को 1000 प्लस 8 इस तरह से लिख सकते हैं। और इसे फिर वितरण प्रगुण के हिसाब से 487 इंटू 1000 प्लस है तो प्लस 487 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 487 का गुणा 8 के साथ। पहले क्या करेंगे, 487 का गुणा 1000 के साथ, फिर 487 का गुणा 8 के साथ। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली इसके आगे 3 जीरो लग जाएगा तो 487 और 3 जीरो आपने ऐसे आगे बढ़ा दिया और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 7 56 के 6 5 8 28 64 और 5 69 69 6 आ गया, 8 चौक 32 और 6 38। इस तरह से आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। 8 7 56 के 6 हाथ से लगा 5 8 28 64 और 5 69 6 बचा और 8 चौक 32 और 6 38। अब इसे आप क्या करते हैं, एक के नीचे एक रख के रफ में आप इसको ऐड कर लेंगे। कैसे, 7 1 2 3 जीरो हो गए, इधर से 6 9 8 और फिर इसके नीचे 3 ऐड कर लीजिए आप। 6 आ गया, 9 आ गया, 8 7 और 3 10 1 9 हो गया और 4। इस तरह से आपके पास आ गया 490896। ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से आपने क्या किया, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके इसका गुणनफल आपने इजीली ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है सेकंड पार्ट क्या है, 998 गुणे 436। इसको क्या करना है, इसमें भी आपको प्रगुणों का प्रयोग करके, कौन से प्रगुण का, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 998 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 - 2
1000 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 998 इंटू 436। अब इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 गुणे 436, ये माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस 2 इंटू 436 ऐसे। अब आपको बताया था सिंपली 436 के आगे कितने जीरो, 1 2 3, तो 436 के आगे 1 2 3 जीरो ये हो गए। और इसका जो है मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, 2 छंग 12, 2 3 6, 1 7, 2 छक्के 8। इसके बाद सिंपली रफ वर्क कर लेंगे, माइनस कर देंगे 4 3 6, 1 2 3, उसके नीचे कितना है 872, माइनस करिए, यहाँ से 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 5 3 4। तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आंसर हो जाता है 4, आंसर क्या आ रहा है 4 3 5 1 2 8, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, 4,35,128। कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, 4,35,128। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है। अब आगे ये सेकंड पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट के बाद हमारा क्वेश्चन आता है दूसरा, इसको देखिएगा कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट थर्ड क्या कहता है 6754 इंटू 94 ये आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करते हैं। कैसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कैसे होगा 6754 इंटू 94 की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं 100 माइनस 6, तो 94 को ले सकते हैं 100 माइनस 6 ले लेंगे। अब क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कीजिए 6754 इंटू 100 माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6754 इंटू 6। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ। अब सिंपली आप लोग जान गए हो कि 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे तो आ जाता है 6754 माइनस 6 से करिए, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30, 30 और 2 32, 3 6 सत्ते 42 और 3 45 के 5 4, 6 छंग 36, 36 और 4 40। एक बार रीचेक कर लीजिए, 6 चौका 24 के 4 2, 6 पंचे 30 और 2 32, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 6 छंग 36 और 4 40। अब इसे हमने बताया था कि आप रफ वर्क में 67540 में से क्या माइनस करना है 42504 माइनस करेंगे तो 10, यहाँ से लाइन कैरी 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 3 बचा, 3 13 हो गया, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 4 और ये आपका बचा है 7 में से 4 गए 3 और ये 6। एक बार फिर से चेक करिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 3 था तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4 और 7 में से 4 गया 3 और 6। तो आपका आंसर आ गया 6
3 4 8 7 6। इसको कैसे बोलेंगे? ये आपका हो गया आंसर। जरा इसको कैसे बोलेंगे? शब्दों में बोलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6,34,876। फिर से देखिएगा, 6,34,876। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आपका और है, उसे देखते हैं कैसे करना होगा। क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, एक फोर्थ पार्ट, और ये है 26478 इंटू 106। इसको मल्टीप्लाई करना है, वो भी किस मेथड से? वितरण प्रगुण का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? 26478 कैसे पढ़ेंगे? 26,478। और 106 को हम क्या करते हैं? 106 को 100 प्लस 6। अब इसे क्या करना पड़ेगा? अब आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। 26478 इंटू 100, फिर प्लस है तो प्लस, और 26478 इंटू 6। आपने क्या किया? एक बार 100 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ। और इस तरह से आपके पास आने क्या जा रहा है? इसमें आपको क्या करना होगा? 2 जीरो आगे बढ़ा देना होगा। तो 2647800 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए, 6 8 48 के 8 करी 4, 6 7 42, 42 और 4 46 के 6 4, 6 चौका 24 और 4 28, 2 बचा, 6 छंग 36, 37 38 के 8, 3 आया, 3 6 दूनी 12 और 3 15। आपका मल्टीप्लाई ये आप रफ वर्क में करके चेक कर सकते हैं। 6 8 48, 4 6 7 42, 4 46, 4 6 चौका 24, 4 28, 2 6 छंग 36 और 2 38, 3 6 दूनी 12, 3 15। अब आप इसको रफ वर्क में कर लीजिए। रफ वर्क कैसे करेंगे? रफ वर्क में करेंगे 2647800 और इसके नीचे आ जाएगा 8688551। आप इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़िए ज़रा। 8 6 8 8 16 के 6, 1 आया, 8 8 16 6 हासिल 1, फिर 8 8 16 ये हो गया 1, 5 4 9 1 10, 1 6 1 7 1 8। तो एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए। 8 6 8 8 16 6 हासिल 1, 8 7 15 1 16, 1 9 1 10 हासिल 1, 7 1 8 2। तो ये आ गया आपके पास आंसर यहाँ पर 2806668 कैसे पढ़ेंगे इसे ज़रा देखिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 28 लाख 6,668। कैसे बोलेंगे? 28,06,668। और इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे। धन्यवाद।